Good morning, students. How are you? Good morning to all of you. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण के आधार पर वर्गीकरण। और प्रसंकरण में भी मैंने आपको बतलाया था कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 प्रसंकरण के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला था आपका हेलो अल्केन, जिसमें कि मैंने आपको बतलाया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। चलिए आज उसी में चलते हैं। sp3 प्रसंकरण में कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा भाग है आपका एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक एलाइलिक हैलाइड। सही। हम आपको पहले एग्जाम्पल द्वारा समझा देते हैं, उसके बाद आपको अपने क्लियर हो जाएगा। आप अपने से भी डिफिनेशन जो है वो आप लिख सकते हैं या मैं लिखा दूंगा आपको। तो एलाइलिक हैलाइड है क्या, पहले तो ये समझिए। हम आपको एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यौगिक है CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये यौगिक, ठीक है। अब रही बात, ये यौगिक हम आपको दिए, कहता है कि वे कंपाउंड, एलाइलिक हैलाइड मीन्स वे यौगिक, वे कंपाउंड जिसमें आपका हैलोजन ग्रुप sp3 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, यानी जिसका प्रसंकरण sp3 हो। यदि इस कार्बन का प्रसंकरण हम देखें तो आपको समझ में आ जाएगा 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब हुआ कि इस कार्बन का प्रसंकरण हो जाएगा sp3। मीन्स पहला कंडीशन कि वे यौगिक जिसमें आपका कि जिस कार्बन पर आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यदि उस कार्बन का प्रसंकरण sp3 हो और उस कार्बन के बगल वाला कार्बन, नेबरिंग कार्बन, नेबरिंग मतलब पड़ोसी कार्बन, यदि उस कार्बन के बगल वाला कार्बन परमाणु यदि डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो, तो इस प्रकार के यौगिक को हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो आपको 2 कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। एलाइलिक हैलाइड के लिए 2 कंडीशन। एक कंडीशन है कि जिस कार्बन पर हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो, यदि उस कार्बन का प्रसंकरण sp3 हो, पहला कंडीशन। दूसरा, उस कार्बन के बगल वाला कार्बन, नेबरिंग कार्बन परमाणु, यदि आपका डबल बॉन्ड, यहां आपका देखिए डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो, तो इस प्रकार के यौगिक को हम कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं आप, दोज कंपाउंड इन विच compounds in which halogen groups are attached with sp3 hybridized carbon atom
and neighboring carbon atom is attached with double bond. Such type of compound is known as तो आपको उसी चीज़ को हम आपको भाषा में लिखा दिए। वे यौगिक जिसमें आपका कार्बन परमाणु sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हो और उस कार्बन के बगल वाला कार्बन, नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी कार्बन एटम, यदि डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक को हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं वे यौगिक जिसमें हैलोजन ग्रुप sp3 प्रसंकरित तथा उसके बाद वाला कार्बन परमाणु यदि डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक को क्लियर, कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, कहीं रटने की जरूरत नहीं है, भाषा आप अपने से क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ ही दो कंडीशन आपको याद रखना है। एक तो जिस कार्बन पर X जुड़ा हुआ है उसका प्रसंकरण sp3 हो, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन है कि उस कार्बन के बगल वाला कार्बन परमाणु यदि डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक को हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो चलिए इसको आप जरा उतार लीजिए अपने नोट्स में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका तीसरा जो आपका टाइप वो है आपका बेंजाइलिक हैलाइड।
तीसरा है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड का पहले हम आपको एग्जांपल देते हैं, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड का हम एग्जांपल देंगे आपको, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को संरचना में भी आप दिखा सकते हैं। अब देखिए बेंजाइलिक हैलाइड में है क्या, कहता है कि वे यौगिक जिसमें आपका हैलोजन ग्रुप sp3 प्रसंकरण द्वारा जुड़ा हो, क्योंकि sp3 प्रसंकरण इसीलिए क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी आपका इसी का संरचना सूत्र हम दिखलाए हैं आपको, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, प्रसंकरण है आपका sp3। तो कहता है कि वे यौगिक जिसमें आपका हैलोजन ग्रुप sp3 प्रसंकरण संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो और यदि वह कार्बन परमाणु किसी साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक मतलब चक्रीय यौगिक जैसे बेंजीन, साइक्लिक कंपाउंड जैसे बेंजीन द्वारा जुड़ा हो, तो इस प्रकार के यौगिक को हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो कहने का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि जिस कार्बन परमाणु पर हैलोजन ग्रुप अटैच है, यदि उस कार्बन परमाणु का प्रसंकरण sp3 हो और वह कार्बन परमाणु किसी साइक्लिक कंपाउंड जैसे बेंजीन द्वारा जुड़ा हो, तो इस प्रकार के यौगिक को हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो डिफिनेशन जो है, दोज कंपाउंड इन विच हैलोजन ग्रुप आर अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम and that carbon atom is attached with cyclic compound benzene are known as benzylic halide। क्लियर? वे यौगिक जिसमें हैलोजन ग्रुप sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तथा वह कार्बन परमाणु किसी साइक्लिक कंपाउंड
जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक तो वही चीज आपको बतलाएं। अंतर सिर्फ यही है कि यहाँ वह कार्बन परमाणु किसी साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ा होना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड। तो आपको हम sp3 प्रसंकरित कार्बन यौगिक जो बतलाया आपको 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला बतलाया आपको हेलो अल्केन, दूसरा बतलाया आपको एलाइलिक हैलाइड, तीसरा बतलाया आपको बेंजाइलिक हैलाइड। चलिए उतार लीजिए जरा सा इसको नोट्स में। चलिए अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण के आधार। कंपाउंड्स कंटेनिंग बी नंबर होगा sp2 प्रसंकरित यौगिक। sp2 प्रसंकरित यौगिक। अभी तक आपने पढ़ा था sp3 प्रसंकरित यौगिक, अब हम पढ़ेंगे sp2 प्रसंकरित यौगिक। तो कहता है sp2 प्रसंकरण के आधार पर यौगिक को 2 भागों में विभाजित किया, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ hybridization. It can be classified into यानी sp2 प्रसंकरण के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। यहाँ आप लिख सकते हैं sp2 प्रसंकरण के
sp2 प्रसंकरण के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। वहाँ था sp3 प्रसंकरण के आधार पर तीन भागों में विभाजित था। यहाँ है sp2 प्रसंकरण के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। अब कहिएगा कौन दो भाग? पहला है आपका एराइल हैलाइड और इसी को हम कहते हैं हेलो एरिन। एराइल हैलाइड या हेलो एरिन, सही है। पहले हम आपको एग्जाम्पल द्वारा समझा देते हैं, उसके बाद आपको क्लियरिफिकेशन करेंगे, इसका डिफिनेशन लिखा देंगे आपको। अब है क्या, यहां हमारा इस तरह से सही, इसी को जरा सा हम संरचना में आपको दिखा। अब जरा सा गौर कीजिएगा, यहाँ अगर हम पूछ देंगे कि इस कार्बन का प्रसंकरण अब आप बतलाइए, तो आप ये नहीं कहिएगा कि सर sp3 होगा, यहाँ अब sp2 हो जाए। अब कहिएगा कैसे? एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ दूसरा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ तीसरा सिग्मा बॉन्ड, लेकिन एक है आपका पैरा। और हम आपको बतलाए हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की संख्या को काउंट किया जाता है। तो यहाँ आपका 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब प्रसंकरण हो गया मेरा कौन? sp2। इस कार्बन का प्रसंकरण हो गया मेरा sp2। तो कहने का मतलब वे यौगिक जिसमें हैलोजन ग्रुप sp2 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, और यदि वह कार्बन परमाणु किसी साइक्लिक कंपाउंड लाइक बेंजीन से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के यौगिक को हम एराइल हैलाइड कहते हैं, जिसे हेलो एरिन्स भी कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं इसका परिभाषा, दोज कंपाउंड्स in which halogen groups and atom is attached with cyclic compound like benzene, such type of known as aryl halide और
तो आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बतलाना चाह रहे हैं। वे यौगिक जिसमें हैलोजन ग्रुप sp2 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, वे यौगिक जिसमें हैलोजन ग्रुप sp2 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तथा वह कार्बन परमाणु किसी साइक्लिक कंपाउंड जैसे बेंजीन द्वारा जुड़ा हो, तो इस प्रकार के यौगिक को एराइल हैलाइड या हेलो एरिन्स कहा जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हेलो एरिन्स क्या चीज़ है। तो उतार लीजिए जरा सा नोट्स में प्रॉपर आप डिफिनेशन के साथ, और एग्जांपल भी आप दे दीजिएगा थोड़ा। इसके बाद जो मेरा लास्ट जो बच रहा है वह आपका विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड इसके बाद जो मेरा बच रहा है दूसरा, वो है आपका विनाइलिक एग्जाम्पल से ही आप समझ लीजिएगा कि विनाइलिक हैलाइड क्या है। ठीक है, मिटा दें इधर। एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल पर जरा गौर कीजिए। जिस कार्बन पर हैलोजन ग्रुप अटैच है उस कार्बन का यदि हम देखें तो प्रसंकरण है मेरा sp2। अब कहिएगा कैसे sp2 सर? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और ये 5, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि जहाँ भी डबल बॉन्ड रहता है वहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड रहता है। तो आपका यहाँ है कि ये यौगिक जिसमें हैलोजन ग्रुप sp2 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो और यदि उसी कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो इस प्रकार के यौगिक को हम विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो दोज कंपाउंड इन विच
halogen group are attached with sp2 hybridized carbon atom, and that carbon atom is attached with double bond with other carbon atom such type of compound known as विनाइलिक हैलाइड। तो वे यौगिक जिसमें हैलोजन ग्रुप sp2 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तथा वह कार्बन परमाणु किसी दूसरे कार्बन परमाणु के साथ डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक को फिनाइलिक हैलाइड कहा जाता है। तो आप एग्जाम्पल से भी आप समझ गए कि एलाइलिक हैलाइड क्या है, ये फिनाइलिक हैलाइड क्या है। जिस कार्बन पर हैलोजन ग्रुप अटैच है यदि उसका प्रसंकरण sp2 हो और उसी कार्बन पर यदि डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो इस प्रकार के यौगिक को फिनाइलिक हैलाइड कहा जाता है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि अभी तक जितना भी चीज़ बतलाया गया वो आपको क्लियर हो गया होगा और इस प्रकार से मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन मेरा खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, IUPAC नेम। और IUPAC नेम आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो किसी भी हेलो अल्केन तथा हेलो एरिन जैसे यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।